हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू न्यूटन्स एप्पल। इस वीडियो में हम कंपाउंड एंगल फार्मूलाज पर सवालों को देखने जा रहे हैं और जो सवालों की डिफिकल्टी है दैट इज बिटवीन इजी टू मॉडरेट। आई वुड से इट्स लेवल 1। तो पहला सवाल मैंने यहाँ लिख रखा है, प्रूव दैट साइन ऑफ ए प्लस बी टाइम्स साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके एक बार इसे खुद से ज़रूर ट्राई करें। मैं यहाँ इन वीडियोज़ पे बैठकर ऐसे 100 सवाल बना जाऊँ, इससे आपका उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा अगर आप इनमें से 5 सवाल भी खुद से ट्राई करते हैं उससे होगा। तो अगर आपने ट्राई किया और बना लिया तो कंग्रेचुलेशंस। अगर आपने ट्राई किया फिर भी नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, सीखने का प्रोसेस ऐसा ही होता है। आपको बस लगे रहना है, हार नहीं मानना है। अभी तो बहुत सवाल आएंगे। और अगर आपने पॉज नहीं किया है, ट्राई नहीं किया खुद से और आप सीधा वीडियो देख लेना चाह रहे हैं तो बहुत दिक्कतें आने वाली हैं आपको आगे। मैं क्या करने जा रहा हूँ, साइन ए प्लस बी को मैं एक्सपैंड कर दूंगा और उसी तरह साइन ऑफ ए माइनस बी को भी मैं एक्सपैंड कर दूंगा यहाँ पे। तो आपको दिखेगा कि ये जो फॉर्म आया हमारा, ये ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म आया। वो फॉर्म हम डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लगा सकते थे क्योंकि जो ए प्लस बी और ए माइनस बी है वो साइन के अंदर है, बट यहाँ पे वो सारे निकल के आ गए हैं। इस पूरे टर्म को अगर मैं ए मानूँ और उसी तरह इस पूरे टर्म को मैं बी मानूँ तो ये वाला टर्म हम देखते हैं वापस से ए और ये टर्म मेरा वापस से बी है और बीच में प्लस और माइनस साइन है। तो दिस बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये स्मॉल ए क्या था, तो साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर। इसे मैं अगर ब्रैकेट से हटा दूं तो मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ के बाद अगर आप RHS हमारे ध्यान से देखें तो हमें पहुँचना है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी पे। ध्यान दें, कॉस नाम का कुछ है ही नहीं हमारे RHS में, जबकि इस रिजल्ट में हमारे पास दो दो कॉस है। तो सिंपल सी बात है, उस कॉस को हम हटा देते हैं। साइन स्क्वायर ए टाइम्स कॉस स्क्वायर बी को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ये सब स्ट्रैटेजीज आपको धीरे धीरे सीखनी है। और कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं लिख देता हूँ इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए टाइम्स साइन स्क्वायर बी। अब आइए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आ जाता है ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस और माइनस मिलके प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको? बिल्कुल, ये और हमारे पास बचता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जो कि इक्वल टू है RHS। तो चलिए, अगर मेरे बार बार बोलने के बावजूद आपने इस सवाल को खुद से नहीं ट्राई किया था तो एक और सवाल का मैं आपको मौका देता हूँ। कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होना चाहिए? ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी नहीं आता, ध्यान रखिएगा। और इसे कैसे प्रूव करेंगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा ही नहीं। अगर आपने पिछले सवाल को सही से ट्राई किया था, नहीं भी किया था, अगर आपने समझा है तो आप इसे खुद से कर पाएंगे। और अगर आप इसे नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप एक बार फिर से पिछले सवाल को जाके देखें कि हमने कैसे सॉल्व किया था। बिल्कुल सेम तरीके से ये सॉल्व होगा। एनीहाउ, अगले सवाल पे हम अपने आते हैं। तो दूसरा सवाल है हमारा, इफ tan x प्लस tan y इज इक्वल टू 42, cot x प्लस cot y इज इक्वल टू 49, फाइंड tan ऑफ x प्लस y। तो tan ऑफ x प्लस वाई क्या होता है? अगर आपको याद हो तो जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो था tan ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y ओवर 1 माइनस tan x tan y। अब जहाँ पे हमें tan x प्लस tan y का वैल्यू तो 42 दिया हुआ है तो इसे मैं न्यूमरेटर को 42 लिख दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan y। tan x इंटू tan y का वैल्यू हमें नहीं पता, अगर पता रहता तो ये सवाल तुरंत बन जाता। तो बेसिकली इस पोर्शन को कैलकुलेट करना इस सवाल का हार्ट एंड सोल है। तो देखते हैं, हमें एक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है cot x प्लस cot y इज इक्वल टू 49। हम उससे क्या निकाल सकते हैं? तो cot x को हम लिख सकते हैं 1 बाई tan x और cot y को लिख सकते हैं 1 बाई tan y इज इक्वल टू 49। और अगर LHS को मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाता है
tan y प्लस tan x ओवर tan x tan y इज इक्वल टू 49। अब अगेन tan x प्लस tan y जो है ये तो 42 हमें पता ही है, तो इसे उधर ले जाऊं और 49 को नीचे ले आऊं तो हमें मिलेगा 42/49 इज इक्वल टू tan x tan y। 42/49 को हम 6/7 भी लिख सकते हैं। तो इस पूरे कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि 42/1 माइनस tan x tan y इज ऑल्सो इक्वल टू 42/1 माइनस 6/7, दैट इज 42/7 माइनस 6/7, जिसे हम लिख सकते हैं 42/1/7 या 42 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 294, और हमारा आंसर है 294। Question 3. If angle A plus angle B is equal to 45 degrees, tan A and tan B are defined। मतलब A और B दोनों में से कोई भी 90, -90, 270 ऐसे एंगल्स नहीं है। तो प्रूव दैट 1 प्लस tan A टाइम्स 1 प्लस tan B इज इक्वल टू 2। फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पॉज करें वीडियो, खुद से ट्राई करें। आपसे नहीं भी बन रहा हो तो आप ट्राई करने में बहुत चीज़ें सीखेंगे जो मैं या कोई और टीचर, कोई किताब आपको नहीं सिखा सकता। और अगर आपने ट्राई कर लिया एक बार तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसे। सो अगर a प्लस बी 45 डिग्रीज है, मतलब tan ऑफ a प्लस बी विल बी इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्रीज विच इज़ 1। तो tan ऑफ a प्लस बी को हम एक्सपैंड कर देते हैं tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, और इसे इक्वेट कर देते हैं 1 से। और अगर हम चाहें तो इस 1 माइनस tan a tan b को RHS में ले जा सकते हैं, हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे जाके एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंस स्टार्ट्स प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल। बहुत लोग इस जगह के बाद आके स्टक हो सकते हैं, उन्हें नहीं पता कि अब अगला क्या करना है। बट अगर आपने भी किसी SL लोनी जैसी किताब से 500,000 सवाल बना रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप भी समझ जाएंगे कि हमारा फ़ायदा है बस tan a tan b को इधर लाने में और फिर दोनों ही साइड 1 ऐड करने में। इससे क्या होता है कि 1 प्लस tan a तो मैंने लिख दिया यहाँ, अगले दो टर्म से मैं tan b कॉमन ले लूँ तो हमारे पास फिर से 1 प्लस tan a बचता है और इज इक्वल टू 2 हो जाता है। इस 1 प्लस tan a को अब मैं यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लूँ तो उस 1 प्लस tan a को हमने लिख दिया यहाँ पे, हमारे पास बचते हैं यहाँ से 1 और यहाँ से tan b इज इक्वल टू 2, हेंस प्रूव्ड। एक आखिरी सवाल करते हैं हम। प्रूव दैट tan 70 डिग्रीज इज इक्वल टू tan 20 डिग्रीज प्लस ट्वाइस tan 50 डिग्रीज। तो पॉज कर लें और ट्राई करना शुरू करें। तो मैं सॉल्व करता हूँ इसे यहाँ पे। मैं पहले ध्यान से देखता हूँ कि ये जो एंगल्स हैं इनमें कुछ रिलेशन है क्या आपस में। तो हाँ, ये 70 जो है वो 20 और 50 का सम है। उसके अलावा मैं कोशिश करता हूँ खोजने का क्या कोई दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उन्हें मैं एक साथ ले लूँ। तो 70 और 20 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं, और अगर आप क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री याद करें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमें बहुत हेल्प करते थे सवालों को बनाने में। तो मैं सिंपल सा इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, 70 डिग्रीज माइनस 20 डिग्रीज इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को एक साथ लिया मैंने और एक रिलेशन इन एंगल्स के बीच में लिख दिया मैंने। अब अगर दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों के tan वैल्यूज़ भी इक्वल होंगे। और अब LHS को हम tan a माइनस बी वाले फॉर्मूला से ऐसा लिख सकते हैं, याद करें tan a माइनस बी था tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b, और इज इक्वल टू tan 50 डिग्री तो मैं उतार दे रहा हूँ जैसा था। अब अगर आप बॉक्स में देखें यहाँ ध्यान से तो मैं tan 70 डिग्रीज को थोड़ा रफ वर्क कर रहा हूँ, लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 20 विच इज cot 20। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता था, और cot 20 को लिख सकते हैं 1 बाई tan 20 डिग्रीज। तो अगर tan 70 डिग्रीज है 1 बाई tan 20 डिग्रीज, इसका मतलब है tan 70 डिग्रीज इंटू tan 20 डिग्रीज, ये होगा 1। ऐसा हमें कहाँ दिख रहा है? इस जगह पे। तो ये इक्वेशन को हम लिख सकते हैं tan 70 डिग्रीज माइनस tan 20 डिग्रीज
बाई 1 + 1 इज इक्वल टू tan 50 डिग्रीज। और आपको ये इक्वेशन सॉल्व होता हुआ दिखेगा। tan 70 डिग्रीज माइनस tan 20 डिग्रीज इज इक्वल टू ट्वाइस tan 50 डिग्रीज। और इस tan 20 को उधर ले जाऊं तो हमारा प्रूफ हो जाता है tan 70 डिग्रीज इज इक्वल टू tan 20 डिग्रीज प्लस ट्वाइस tan 50 डिग्रीज। यही हमें प्रूफ करना था। सो हेंस प्रूव्ड।